नॉलेज बढ़े लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हेल्प्स कर रहे हैं प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को उनकी कैंपस टू ट्रांजिशन लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने सीरीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की जाती है, कैसे फर्स्ट डे में क्या किया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी किस तरीके से पीपल मैनेजमेंट किया जाता है, पीपल स्किल्स। और इसी तरीके से हम तीसरा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर की, जो कि होता है ईमेल एटिकेट्स। ईमेल एटिकेट जैसा कि आप समझते हैं कि ईमेल एक ऐसा वर्जन होता है जिसमें आप एक इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं सामने वाले को और वो उसको पढ़ता है और उसके बेसिस पे वो आपको रिप्लाई करता है। और उस तरीके से कॉर्पोरेट्स के अंदर ईमेल के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टीममेट्स को अगर मैनेजर से बात करना है या मैनेजर को टीममेट से बात करना है तो ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ईमेल एटिकेट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत पहले या बहुत पुराने ज़माने में एक कबूतर होता था जो कि एक चिट्ठी उसके गले में बांध दी जाती थी और वो जिस आदमी या जिस शख्स तक चिट्ठी पहुँचानी होती थी उस तक वो पहुँचती थी। इसी तरीके से ईमेल का नया रूप आज के ज़माने में, जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, डिजिटल हो चुकी हैं, तो ईमेल का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको अपनी लाइफ में ईमेल लिखना आना चाहिए और ईमेल राइटिंग एक आर्ट है जो सीखी जा सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको कंप्लेंट करते हैं कि हमको ईमेल लिखना नहीं आता, या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो हम अच्छा ईमेल नहीं लिख सकते। तो ईमेल एटिकेट्स या ईमेल राइटिंग एक आर्ट है जो कि आप प्रॉपरली, अगर आप ईमेल राइटिंग या ईमेल एटिकेट्स को अगर हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हम इजीली ईमेल राइटिंग या ईमेल एटिकेट सीख सकते हैं। जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ऊपर जो कॉलम होता है वो होता है टू का कॉलम, मतलब जिसको आप ईमेल लिखने वाले हैं वहाँ पे उसका नाम या उसकी ईमेल आईडी साथ में लिखी जाती है। उसके बाद कॉलम आता है आपका कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ज़्यादा लिखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ फैंसी वर्ड्स सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 50 वर्ड्स के अंदर आपका सब्जेक्ट लाइन आ जाए। और सब्जेक्ट लाइन जो होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ी कैची होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल लाइन आपको लिखनी चाहिए। और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप स्टिक करेंगे तो ऐसा पाया गया है कि जो सब्जेक्ट लाइन अगर अच्छी है तो मोर देन 47% जो है लोग आपकी मेल को रीड करते हैं। और अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है तो 60% लोग उसको अगर ATS में डाल देते हैं तो ATS से आपका जो मेल है वो स्पैम में चला जाता है। इसलिए सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का उपयोग तब किया जाता है जब मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपको एक मैसेज या एक मेल सर्कुलेट करना है अपनी टीम को, तो उस समय या अपने सीनियर्स को आपको कोई मेल करना है तो आप एक कार्बन कॉपी में उनका नाम डालेंगे और वो मेल सामने वाले को भी मिलेगा और जिसको आप भेजना चाहते हैं टू में उसको भी जाएगा, और जो CC में आपके सीनियर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं, उनको भी जाएगा। इसके बाद आता है BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग तब किया जाता है जब आपको सामने वाले को नहीं बताना है कि ये मेल किस किस को भेजा जा रहा है। और BCC का उपयोग बहुत कम करना चाहिए क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता है कि ईमेल किस किस को गया है, तो एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप सीनियर्स को मेल करते हैं तो CC का ही उपयोग ज़्यादा करिए एज़ कम्पेयर टू BCC। इसके बाद जब भी आप किसी मेल को रिप्लाई करते हैं तो आपको रिप्लाई टू ऑल में ध्यान रखना है कि अगर प्रोफेशनल मेल है या कुछ है तो उसमें आप रिप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को मेल करना चाहते हैं तो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही रिप्लाई करें और ऐसा कुछ भी ना लिखें, अनप्रोफेशनल ना लिखें, तो क्योंकि वो अगर आप रिप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो मेल सबको पहुंच जाएगा। ईमेल अब हम जानते हैं आगे कि किस तरीके से ईमेल एटिकेट्स के अंदर हमको वर्क करना चाहिए। सबसे पहले जब हम किसी भी ईमेल को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग आपको लिखना चाहिए। ग्रीटिंग में आप लिख सकते हैं डियर लिख सकते हैं, या हेलो लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, या टू होम ये भी आप लिख सकते हैं जब आपको सामने वाले का नाम नहीं पता है। लेकिन आप ग्रीटिंग में अनप्रोफेशनल वर्ड नहीं लिखना है, जैसे हेलो, व्हाट्सअप, इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है आपको। ग्रीटिंग में सामने वाला जो है उसके लिए आप ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम XYZ कंपनी, या डियर ऑल, इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं। सामने वाला अगर मेल या फीमेल उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, मिस्टर या मिस आप
आपको लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं सैल्यूटेशन के अंदर। इसके बाद आता है आपका मेल, जिसमें मेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेल के अंदर आता है ओपनिंग। ओपनिंग में आपको इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके वर्ड्स का, आपको इस तरह से चयन करना है, उपयोग करना है कि सामने वाले को लगे कि आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं। इसके बाद आती है बॉडी। बॉडी के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि किस बारे में आप मेल लिख रहे हैं, क्या आप मेल से सामने वाले से चाह रहे हैं, सारी चीज़ें सब्जेक्ट के अंदर। और लास्ट में आता है अपना क्लोजिंग ऑफ द मेल। क्लोजिंग ऑफ द मेल में आपको लिखना है किस तरीके से रिगार्ड्स या सिंसियरली। इसके बाद आपका आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स लिखनी है आपको, आपका नेम या कंपनी का मोबाइल नंबर या डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और अगर आपका सिग्नेचर ऑलरेडी किसी कंपनी का बना हुआ है तो उसमें आपको किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऑलरेडी जो सिग्नेचर आपको दिया गया है वो आपको यूज़ करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने जानी, जिसमें हमने बात की किस तरीके से ईमेल एटिकेट्स किए जाते हैं। ईमेल एटिकेट्स के अंदर और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो वर्ड सिलेक्शन होता है या आपका जो टोन ऑफ द ईमेल होता है वो फॉर्मल होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रूड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लस बहुत ज़्यादा ह्यूमरस नहीं होना चाहिए। जनरली मैंने देखा है जो लोगों को मिस्टेक करते हैं वो इमोजी या एमिटिकॉन्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम व्हाट्सअप में जब हम बात करते हैं दोस्तों से या हम जो जनरल चैट करते हैं तो हम इमोजीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनल मेल करते हैं तो हमको इमोजीज़ यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमको 12 to 14 ही साइज़ रखना है और कोशिश करना है कि टाइम्स रोमन जो कि जनरल दिया जाता है उसमें हमें लिखना है। और सारी चीज़ें कैप्स लॉक में नहीं लिखनी है। कैप्स लॉक में अगर आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत लाउड है और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन पूरा मेल आपको कैप्स लॉक या बड़े कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप मेल एटिकेट्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप मेल करते हैं। अगर आप अच्छा मेल लिखना सीख जाएंगे और एक प्रॉपर मेल लिखेंगे तो आप कंपनी के अंदर भी ग्रोथ पाएंगे, प्लस आप पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कहीं कंप्लेंट करना है तो वहाँ पे आप ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल्स के यूज़ से आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एक अच्छा ईमेल लिखते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जॉब के लिए ऑफ़र भी आए और आप वहाँ सेलेक्ट भी हो सकें। प्लस पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमको कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं कंप्लेंट करनी होती है या चीज़ें जो आपको बताई जाती है वो नहीं मिलती, तो हमको अथॉरिटीज़ को मेल करना होता है। तो अगर आपको मेल का फॉर्मेट अच्छे से आएगा और तो आपकी लाइफ भी और स्मूथ होएगी और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का तीसरा वीडियो था जिसमें हमने बात की ईमेल एटिकेट्स की, आपको पसंद आया होगा। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोफेशनल तक पहुँचाइए और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप किस तरह के और वीडियो चाह रहे हैं। इस सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो आने वाले टाइम में वो रहेगा टेलीफोन एटिकेट्स। आज के वीडियो में हमने बात की ईमेल एटिकेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से टेलीफोन एटिकेट्स का उपयोग किया जाता है कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमें नॉलेज बड़ी नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।